हम लोग आज इक्विलिब्रियम के अंदर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बफर्स। बेटा नॉर्मल कोई भी सॉल्यूशन है, जब उसमें एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच थोड़ी कम हो जाती है। अगर उसमें बेस डालेंगे तो उसकी पीएच थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन बफर्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बेटा जिसमें थोड़ा बहुत पीएच चेंज करने से या थोड़ा बहुत एसिड बेस लगाने से कोई भी पीएच में चेंज नहीं आता। मतलब थोड़ा बहुत अगर मैं एसिड और बेस डालूंगा तो पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर्स कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर्स कहते हैं। अब बफर्स जो है वो बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर में तो सीधा वीक एसिड और वीक बेस का प्रोडक्ट होता है, अमोनियम एसिडेट। सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है सिंपल बफर का, सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है इसका सिंपल बफर का, और वो होता है वीक एसिड और वीक बेस का प्रोडक्ट। वीक एसिड और वीक बेस का प्रोडक्ट। लेकिन मिक्स्ड बफर दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। और मिक्स्ड बफर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट तो होता है वीक, वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। अगर वीक एसिड हो तो एसिडिक बफर, वीक बेस हो तो बेसिक बफर। तो एक कंपोनेंट तो हो गया वीक, वीक एसिड, और दूसरा कंपोनेंट हो गया उसका वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एसिडिक एसिड के साथ सोडियम एसिडेट। और इसी तरीके से वीक बेस के साथ, वीक बेस का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। सो दीज आर मिक्स्ड बफर्स। डिपेंडिंग ऑन की एसिड एसिड वीक है या फिर बेस वीक है, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स होते हैं। सो हमारे पास बेटा दो टाइप के बफर्स हो गए, एक हो गया सिंपल बफर और दूसरा क्या हो गया मिक्स बफर। सिंपल बफर में एक कंपोनेंट होता है, मिक्स बफर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। मिक्स बफर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्स बफर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मेन कंपोनेंट एसिड है तो एसिडिक मिक्स बफर, और अगर मेन कंपोनेंट बेस है तो बेसिक मिक्स्ड बफर, बेसिक मिक्स्ड बफर। तो ये तो अब समझ में आ गया कि ये बफर है बेटा। हम लोग मैकेनिज्म कर रहे हैं बेटा बफर एक्शन का। दो टाइप के बफर्स होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वीक एसिड और एक होगा सॉल्ट। एक होगा वीक एसिड और एक क्या होगा? सॉल्ट। वीक एसिड कौन सा है? एसिडिक एसिड। और सॉल्ट कौन सा है? सोडियम एसिडेट। वीक एसिड जो एसिडिक एसिड है वाटर के साथ आयोनाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? CH3CO नेगेटिव प्लस में H3O पॉजिटिव। और जो सोल्ट है वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? CH3CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। जब हम इसमें थोड़ा बहुत H पॉजिटिव डालेंगे तो H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा एसिटेट आयन के साथ और एसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है कह लो। इसी तरीके से जो OH नेगेटिव है वो H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके अगेन क्या बनाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब भी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे तो पीएच क्या हो जाएगी? कंट्रोल, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होते फर्दर। ये फर्दर आयोनाइज बहुत कम होता है, इसलिए H पॉजिटिव या OH नेगेटिव का इफेक्ट खत्म कर देगा अगर थोड़ा बहुत अमाउंट इस पर पड़ रहा है। इसी को हम बफर एक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बफर एक्शन। सो बफर एक्शन का मतलब यही है कि अगर थोड़ा बहुत अमाउंट H पॉजिटिव का या थोड़ा बहुत अमाउंट OH नेगेटिव का आप डालोगे तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और वो न्यूट्रलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन। वो न्यूट्रलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन हो रही है। हम लोग एसिडिक बफर का मैकेनिज्म कर रहे थे, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पीएच ऑफ बफर। पीएच ऑफ बफर निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं हेसल हेंडरसन इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? हेसल हेंडरसन इक्वेशन। ये क्या होती है? pH इज इक्वल टू पी के अल्फा। pH इज इक्वल टू पी के अल्फा प्लस में log ऑफ सोल्ट बाय में एसिड, प्लस में log ऑफ सोल्ट बाय में एसिड। तो ये कैसे निकाला हमने? हमने ना इस वाले एसिडिक बफर को, ये एसिडिक बफर हमने लिखा था ना पिछले क्वेश्चन में, इस वाले एसिडिक बफर को हमने जनरल में ले गए, जनरल एक्सप्रेशन में ले गए। यहां पर एक एसिड है हमारा, एक सोल्ट है, यहां पर भी एक एसिड है, एक सोल्ट है। मान लो एसिड Hb है, तो जब भी Hb रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्योंकि एसिड है तो ये H पॉजिटिव दे देगा। जब ये H पॉजिटिव देगा तो Hb किस में कन्वर्ट हो जाएगा? B नेगेटिव में। और वाटर जब H पॉजिटिव लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3O पॉजिटिव। क्योंकि ये एसिड है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया? K अल्फा। अब ऐसे ही मेरे पास क्या है? सोल्ट है,
ए बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए बी किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में। अब जो के अल्फा होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, बी नेगेटिव H3O पॉजिटिव, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, Hb और वाटर। अब वाटर की तो 1 होती है, वाटर की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम 1 मानते हैं, तो के अल्फा किसके बराबर आ गया, बी नेगेटिव H3O पॉजिटिव Hb के बराबर आ गया। अब हमें तो पीएच निकालना है ना, तो पीएच निकालने के लिए हमें H3O पॉजिटिव के टर्म्स में लेना होगा इसको। तो जब हम H3O पॉजिटिव के टर्म्स में लेंगे इसको, तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू Hb की कंसंट्रेशन बाय में बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन और के अल्फा। Hb की कंसंट्रेशन, बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन इनटू में के अल्फा। अब जो बी नेगेटिव है वो क्या है, वो एनायन है, और सोल्ट पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन बी नेगेटिव की है प्रोडक्ट साइड में, उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी होगी, सोल्ट की, ए बी की। इसलिए बी नेगेटिव की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी नेगेटिव की जगह मैंने क्या लिख